अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं IAS न्यूज़ 1971 सच की दास्तान। दोस्तों, आपको याद होगा 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इसराइल पर लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था और उसी वक्त इसराइल ने ये कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा वक्त आने पर। और उनका जो इसराइली फौज है IDF, उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब मिडिल ईस्ट नामक टेलीग्राफ पर यह इंकशाफ हुआ है कि जो उनकी तैयारी थी वो लीक हो गई है और इससे इसराइल को बहुत शदीद झटका लगा है, जिसकी वजह से वो इसकी जांच कर रहे हैं कि इन दस्तावेजों की रसाई किन किन तक थी, कौन कौन से लोग हैं जो इस दस्तावेज को जानते थे। अभी रिपोर्ट ये आ रही है कि अमेरिका का जो एक ग्रुप है उसका नाम है 5 आईज जो है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, बर्तानिया और खुद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 देश हैं जो 5 आईज में शामिल हैं। और FBI का कहना है कि वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये किस तरह से लीक हुआ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अमेरिका इस वक्त इसराइल का खुला सपोर्टर हमेशा रहा है और आज भी है। और जो जंग हमास ने शुरू की थी, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल हुआ था, जिसमें हिजबुल्लाह के कई लीडरान मारे गए, काफ़ी लोग, कम से कम 40 से 50 हज़ार फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तो अब इस दस्तावेज के लीक होने पर इसराइल को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो अब करे तो क्या करे, क्योंकि उनकी सारी खुफिया जानकारी ईरान तक, ऐसा कहा जा रहा है कि पहुंच गई है। और इस शदीद झटके से उबरने के लिए इसराइल को कुछ टाइम चाहिए होगा। उधर ईरान का यह कहना है कि अगर किसी ने अपनी जमीन अमेरिका या इसराइल को मुहैया कराई तो उसके खिलाफ भी सख्त इक़दाम किए जाएंगे। याद रहे कि लेबनान में करीब 10,000 यूनाइटेड फोर्स, जिसको शांति फोर्स कहते हैं, वो है और उस पर भी इसराइल हमला कर चुका है। इसकी वजह से इसराइल चारों तरफ से तनकीदों की जद में है और अब इस पेपर के लीक होने से बहुत शदीद झटका लगा है इसराइल को। अब देखना यह होगा कि इसराइल क्या कार्रवाई करता है, या इसके आगे और कुछ करता है, या कि इन पेपरों के लीक होने के बाद वो शायद ईरान पर इस तरह से हमला न कर पाए जैसे उसकी मंसूबेबंदी रही होगी। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो मेरे चैनल IAS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।